रुपए को पैसे में बदलना। जैसे लिखा हुआ है 42.35 रुपए, तो इसको पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसको पढ़ेंगे क्या, 42 रुपए 35 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, सभी को पता है। 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, ठीक है। तो 42.35 रुपए यानी 42 रुपए 35 पैसे। अगर 99 तक रहेगा तब तो ये पैसा रहेगा, क्या रहेगा, पैसे रहेगा। जैसे ही ये 100 बनेगा, 100 पैसे होगा, ये 1 रुपए के बराबर आ जाएगा। इसीलिए दशमलव के सिर्फ 2 अंकों के बाद, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो वो पैसे होंगे। अगर 3 अंक हो जाएंगे तो फिर ये अंक इधर चला आता है, फिर ये हो जाते हैं इधर वाले रुपए, बाद वाले 2 अंक फिर से पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो यहाँ पर किस चीज को समझने का प्रयास करिए, हम इसे करेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे, अब ये समझते हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, देखिए 2 तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। 42.35 रुपए या डायरेक्ट पैसा दिया गया इसको रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी आपके पास कोई प्रश्न है जो बदलना है तो बता दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। चलो ये यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, 42.35 रुपए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप, रुपए को पूरा लिख लीजिए, इसको कहे रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 42.35 गुणे 100, तो गुणा कर दीजिए। अब इसको गुणा कर लीजिए, चाहे पूरा कर लीजिए। पूरा करते हैं तो यहाँ पर 2 बार क्या हो जाएगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 है तो 2 बार क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी वही रहेगी, क्योंकि इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0 0 5 3 2 और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। तो अगर दशमलव के बाद 0 है तो उनका कोई महत्व वैसे भी नहीं है, तुम 0 को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 42 35 पैसे, यानी 4235 पैसे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा जो दिया गया था 42 रुपए 35 पैसे, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पूरा पैसे में कन्वर्ट हो चुका है। क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा। 100 से ही क्यों गुणा किया जाता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से ही गुणा किया जाता है। अब जैसे 65 का निकालना, अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 42.51 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या आती, डायरेक्ट 2 0 बढ़ा देते तो यहाँ पे पहुंच जाते। तो जो ये वाला स्टेप करना पड़ा है ये नहीं करना पड़ता, लेकिन समझा दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 रुपए को बदल लेते हैं 65 रुपए, तो क्या करिएगा 65 गुणे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 का एक टाइम गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा और 2 0 ऐड हो जाएंगे, 2 0 हो गया 65 100, ये क्या हो गया पैसे। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया था, वैसे ही पैसे को रुपए में बदलने के लिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से
भाग किया जाएगा, भाग किया जाता है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे तो आसान रहेगा, एक दो बार करेंगे तो वैसे भी याद रहेगी चीजें, फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला वाला आप देखते हैं, हमको क्या करना है, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 43 68 भागे 100, ठीक। जितने बटे में जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 2 जीरो हैं, 2 जीरो काटेंगे, 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारी नई संख्या मिलेगी 43.68 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत, वहीं पहुंच गए ना, यहीं पे, यही तो पूछा गया था। ठीक है, आगे हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 100 से भाग करके भी चेक कर सकते हैं, भाग करिएगा तो भी इतना ही आंसर आएगा। अब यहां पर अगर हम 5000 को भाग करते हैं 100 से, तो 2 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा, 50 रुपए। पूरा लिख लीजिए चाहे तो, 50 रुपए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जो है 2 टॉपिक को मैंने लेकर वीडियो बनाया, थोड़ा सा इसीलिए समय लग गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कोई मिला के मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी चीजें आप पढ़ें वो समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, पैसे को, रुपए को पैसे में बदलना और पैसे को रुपए में बदलना। तो दोनों के लिए मैंने 2 चीजें लिखवा दी हैं। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, गुणा करके आसानी से कर सकते हैं, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दीजिएगा, आराम से उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बेसिक से लेकर कक्षा 8 तक की हम गणित शुरू कर चुके हैं, यानी 1 से लेकर कक्षा 8 तक की हम एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो मैथ है हमारी, इसको हम फोकस कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सबको हम स्पष्ट करेंगे। अगर सैटरडे तक कोई भी क्वेश्चन आप सभी का आता है तो संडे को हम आपके क्वेश्चन से संबंधित, प्रश्न से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। जो आपके डाउट होंगे वो सारे उस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।